हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तेजिका कृष्णा पर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, आज की वीडियो ये बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज जो मैं ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ वो बहुत ही न्यू है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक थालपोस बनाई हूँ जिसमें मैंने सिर्फ मिनी हर्ट बनाया है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो इस थालपोस में आपको कोई भी कनेक्टिंग लाइंस नहीं दिखेंगे, मतलब ये दो हर्ट को कनेक्टिंग करता हुआ जो लाइन है वो नहीं दिखेगा। इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें देखिए ये छोटे छोटे मिनी हर्ट है, बस इसमें यही आपको दिखेगा और मोती दिखेगा और इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं दिख रहा है। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम इसकी ट्यूटोरियल देखते हैं। इस थालपोस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का 3 प्लाई वुल का यूज़ किया है, 4 mm की बीड का यूज़ किया है, एक नीडल और ये 9 नंबर की क्रोशे हुक का यूज़ किया है। और गाइस, ये जो मोती मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उसका होल कुछ इतना बड़ा है कि ये जो क्रोशे हुक है वो इसमें से आराम से आर पार हो सकता है। ये देखिए। सबसे पहले हम इसे नीडल की सहायता से ये जो बीड्स है उसको इसमें पिरो लेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही मोतियाँ पिरो कर रखा है। इस तरीके से हम इसको इसमें पिरो लेंगे। आप इसमें मतलब वुल में ज़्यादा मोती ना पिरोएं, अराउंड 100 या 150 या 200 इतना ही मोती पिरोएं, इससे ज़्यादा मोती ना पिरोएं क्योंकि जब हम क्रोचेट का वर्क करते हैं तो ये मोतियों को इस तरीके से पीछे की ओर धकेलना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा मोती इसमें पिरो देंगे तो बार बार धकेलने की वजह से ये धागा पतला भी हो सकता है। तो अगर एक बार मोती ख़त्म हो जाता है तो आप जो वुल है उसको कट कर लें, अगेन मोती उसमें पिरो लें और फिर उसे जोड़कर दोबारा से क्रोचेट वर्क करना स्टार्ट करें। लेकिन एक साथ 150 मोती या मतलब 100 मोती से ज़्यादा आप ना पिरोएं। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो पहला वाला चेन बनाया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे है और ये जो सर्कल हमने यहाँ पर बनाया है यहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, ये 3 4 5 6 7 और गाइस इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल 24 यानी 24 डबल क्रोशे बनाना है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने 24 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। तो हमने ये जो पहला चेन बनाया था उसका जो थर्ड चेन है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच देंगे। तो ये पहला चेन, ये दूसरा चेन और ये तीसरा चेन, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच देंगे और यहीं पर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 4 डबल क्रोशे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 चेन दिया। ये पहला डबल क्रोशे है, यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन देंगे चेन स्पेस के लिए और यहीं पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक मोती पिरोएंगे। मोती पिरोने के लिए क्रोशे हुक को पीछे से सामने की ओर लेकर आएंगे और ये जो लूप था इसको इसमें फंसाकर इस तरीके से खींच देंगे। अब नीचे की ओर 1 2 3 4, ये जो चौथा वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन देंगे चेन स्पेस के लिए और ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे।
अगेन 4 चेन बनाएंगे। मोती में पीछे की ओर से क्रोशे हुक को सामने लाकर ये जो लूप है इसमें फंसाकर इसे सामने की ओर खींच देंगे। अब नीचे की ओर 1 2 3 4, ये जो चौथा वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस के लिए, और ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। गाइज यहाँ पर मैंने 3 बार इसे कंप्लीट किया है और बाकी के 3 हम बना लेंगे। ये देखिए गाइज, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने 4 चेन बनाकर मोती को इसमें पिरो लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने पहला चेन बनाया था, मतलब 3 चेन का जो पहला डबल क्रोशे बनाया था, उसका जो थर्ड चेन है वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे। अब इसके बगल में जो डबल क्रोशे हमने बनाया उसके ऊपर हम एक और स्लिप स्टिच देंगे। अब ये जो बीच में गैप बनाया था हमने, मतलब एक चेन का जो चेन स्पेस दिया था, वहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच दे देंगे। अब इसका नेक्स्ट वाला लेयर बनाने के लिए हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर जो गैप हमने बनाया था एक चेन स्पेस का, वहीं पर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन स्पेस देंगे और यहीं पर हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये जो हम 4 बार जो डबल क्रोशे बना रहे हैं वो गाइज ये वाला पोर्शन है, मतलब ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं आपको, एक मिनट, हाँ, ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं ना, ये हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं, मतलब ये वाली जो पोर्शन है वो हम ये बना रहे हैं। ये यूं ही सीधे सीधे चलती जाएगी और हम बीच में चेन स्पेस दे रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हम 4 डबल क्रोशे इसके ऊपर बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा ना हो, ये एकदम एक ही लेवल में बने, इसीलिए हम यहाँ पर एक चेन स्पेस दे रहे हैं। सो गाइस, ये वाला 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पर हम 5 बार चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें 2 मोतियों को लेना है। ये देखिए, मेरा ये जो क्रोशे हुक है सामने से थोड़ा ज़्यादा ही पतला है, तो मैं 2 मोती को एक साथ ही पिरो ले रही हूँ। अब ये जो 4 डबल क्रोशे है और यहाँ पर जो हमने एक चेन स्पेस बनाया था, यहीं पर हमें 4 डबल क्रोशे बना लेना है। 2 डबल क्रोशे के बाद हम एक चेन का गैप देंगे और अगेन 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे। ये एक चेन दिया मैंने, ये 2 3 4 5, 2 मोती को लेकर इसमें इस तरीके से मैं इसमें पिरो दूंगी और अगेन 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन दूंगी और फिर से यहीं पर ही 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए, इसी तरीके से गाइस हम ये वाला जो राउंड है उसे कंप्लीट करेंगे। सो अब ये वाला राउंड भी बनके कंप्लीट है। यहाँ पर इसे जॉइंट करने के लिए पहले की तरह ही यहाँ पर जो मैंने 3 चेन बनाया है उसका जो थर्ड चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर इसे जॉइंट कर दूंगी। इसके बाद वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक और स्लिप स्टिच दूंगी और ये जो यहाँ पर एक चेन का गैप दिया था वहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच दूंगी। अब इसके बाद वाले लेयर को बनाने के लिए 3 चेन पहले बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे, एक चेन और यहीं पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, एक मोती पिरोएंगे,
अब ये देखिए जो 2 मोती के बीच में जो ये गैप है वहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए 2 वूल के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, ये 3 और ये 4। इसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे और एक मोती पिरोएंगे इसमें, और यहाँ पर जो हम 4 डबल क्रोशे बना रहे थे सीधे सीधे उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस और फिर से वहीं पर 2 डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक मोती पिरोएंगे इसमें और 2 मोती के बीच में जो ये जगह है यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। ये देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक मोती पिरोएंगे इसमें और यहाँ पर 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस और फिर से 2 डबल क्रोशे। सो गाइस ये वाला राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। सो गाइस ये वाला राउंड मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है और क्लोज करने के बाद से मैंने यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच देकर इसे बीच में लेकर आ गई हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट वाला जो लेयर है वो हम कैसे बनाएंगे। सो उसके लिए भी यहाँ पर सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे है, यहीं पर ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस और ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, एक मोती पिरोएंगे और ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। जो दूसरा वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे, जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे की ओर हमने 4 डबल क्रोशे बनाया था और उसके ऊपर हमने 6 डबल क्रोशे बनाया और 6 डबल क्रोशे बनाने के लिए जो पहला वाला डबल क्रोशे उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाया और जो लास्ट वाला डबल क्रोशे था उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशे बनाया। फिर से यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, एक मोती इसमें पिरो लेंगे। ये जो 4 डबल क्रोशे है इसके ऊपर 4 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन और यहीं पर 2 डबल क्रोशे, 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद 1 2 3 मोती पिरो लेंगे और फिर से देखिए गाइस ये जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाया था इसका जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। जो नीचे की ओर जो दूसरा डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे, जो तीसरा डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे और जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे।
3 चेन देंगे, एक मोती पिरो लेंगे और यहाँ पर ये जो 4 डबल क्रोशे है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस देने के बाद से फिर से 2 डबल क्रोशे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब ये देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया है 3rd वाले चेन में स्लिप स्टिच देकर। इसके बाद वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे और ये जो चेन है, मतलब चेन स्पेस जो हमने बनाया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। अब इसका नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए 3 चेन देंगे जो कि पहला डबल क्रोशे है। अब यहीं पे हम दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन स्पेस देंगे, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। अब इसके बाद यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर हम 2 मोती पिरोएंगे। ये देखिए, जैसा हम डबल क्रोशे बनाते हैं ठीक उसी तरीके से वुल को पहले क्रोशे हुक में लपेटेंगे और ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है यहाँ पर दूसरी तरफ से वुल को लेकर आएंगे और अगेन क्रोशे हुक में वुल को लेकर 2 जो लूप है, ये जो 2 लूप था उसमें से हमने क्रोशे हुक को पास किया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 लूप है, हमें इसे आगे नहीं बुनना, इसे ऐसे ही रखना है। अगेन हम वुल को इस तरीके से लेंगे और यहीं पर, मतलब ये वाला जो डबल क्रोशे है पहला वाला, इसी के ऊपर दोबारा से इस तरीके से वुल लेकर आएंगे। फिर क्रोशे हुक में वुल को फंसाकर ये जो सामने की ओर जो 2 लूप है उसमें से इस तरीके से वुल को पास करेंगे। अब फिर से यार्न को इसमें लपेटेंगे। अब ये जो दूसरा डबल क्रोशे है इसके ऊपर से इस तरीके से वुल लेकर आ गए। अब ये जो सामने की ओर जो 2 लूप हैं उसमें से हमें यार्न को ऐसे इस तरीके से पास करना है। अब अगेन ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 लूप है, तो क्रोशे हुक में वुल को लेकर इन 5 में से एक साथ वुल को पास कर देंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए मिनी हर्ट का एक पार्ट बनकर कंप्लीट है। अब दूसरा पार्ट कैसे बनाएंगे? दूसरा पार्ट को बनाने के लिए ये जो डबल क्रोशे है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्लस्टर स्टिच बनाना है, तो उसके लिए वुल को इस तरीके से लेंगे और ये जो तीसरा वाला, मतलब लास्ट से तीसरा वाला, अगर आप यहाँ से काउंट करें तो ये चौथा वाला है, तो उसमें वुल को इस तरीके से सामने की ओर लाएंगे और यहाँ पर देखिए क्रोशे हुक में 3 लूप है, तो हमें 2 को बुनना है। पहले ये जो 2 लूप है हमें इसी तरीके से इसे रहने देना है। फिर वुल को लेंगे और ये जो है ये वाला लूप, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये वाला जो डबल क्रोशे है लास्ट से जो दूसरा डबल क्रोशे है वहाँ पर वुल को सामने की ओर ले आएंगे। अब ये जो 2 लूप है हमें इसे बुनना है। अब यहाँ पर 3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर इस तरीके से यार्न को सामने की ओर लेकर आए। अब ये जो 2 लूप है हमें इसे बुनना है। अब अगेन
यार्न को लेकर आएंगे और ये जो 2 लूप है हमें इसी को बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रोशे हुक में 5 लूप है, तो यार्न को लेंगे और इन 5 से इस तरीके से पास कर देंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे और 2 मोती इसमें पिरो लेंगे। और ये जो 4 डबल क्रोशे हम बना रहे थे इसके ठीक ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए ये मिनी हर्ट बनकर एकदम रेडी है। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 चेन देंगे और 2 मोती इसमें पिरो लेंगे। यहाँ पर हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है। तो पहले वाले डबल क्रोशे में 2 बार, ये पहली बार, ये दूसरी बार, जो दूसरा वाला डबल क्रोशे है उसमें 1 बार और तीसरा वाला डबल क्रोशे है उसमें भी 1 बार। अब यहाँ पर देखिए 5 लूप हो गया है। यार्न को एक बार में लेकर इन 5 से पास कर देंगे। अब ये 3 चेन बनाए। 3 चेन बनाने के बाद से यहाँ पर जो ये तीसरा वाला डबल क्रोशे है, 1 2 3, ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। चौथे वाले डबल क्रोशे में 1 बार स्लिप स्टिच देंगे। 3 चेन बनाएंगे और ये जो चौथा वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर 1 बार इस तरीके से वूल को लेकर आएंगे। फिर क्रोशे हुक में वूल को इस तरीके से लपेट के ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर वूल को सामने लेकर आए। अब ये जो दूसरा मतलब 2 लूप है हम इसे बुनेंगे। अगेन यार्न को क्रोशे हुक में लेकर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है वहाँ से वूल को सामने की ओर लाएं और 2 लूप है हम उसे बुन लेंगे। यही चीज़ हमें यहाँ पर एक और बार करना है। ये देखिए अब 5 लूप हो गया यहाँ पर, तो वूल को लेके इन 5 से पास कर देंगे। फिर से यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। दो मोती लेंगे और इसमें यूं इसको पिरो लेंगे और ये 4 डबल क्रोशे है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस और फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए ये मिनी हर्ट बनकर रेडी है। सो इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 6 मिनी हर्ट बनके एकदम रेडी है। अब मैं इस राउंड को यहाँ पर क्लोज करूँगी। सो क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमने जो 3 चेन बनाया था उसका जो ये 3rd चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। इसका जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे और ये जो चेन स्पेस है इसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच देंगे। इसके बाद अगेन 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, एक मोती पिरोएंगे, ये देखिए। इसके बाद से ये जो 2 मोती हैं इनके बीच हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाएंगे।
1 2 3 और ये 4। अब इसके बाद यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर हम 2 मोती पिरोएंगे। और यहाँ पर जो 2 मोती हमने ऐड किया था, इसके ठीक बीचों बीच 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, 2, 3 और ये 4। फिर 3 चेन बनाएंगे और एक मोती पिरो लेंगे, और यहाँ पर 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, और 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन स्पेस, और उसके बाद बाकी के 2 डबल क्रोशे। ये देखिए। सो इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर ये वाला राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच दूंगी। एक स्लिप स्टिच दूंगी जो ये डबल क्रोशे है उसके ऊपर, और ये जो चेन स्पेस मैंने दिया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट वाला राउंड बनाने के लिए पहले 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस और एक और डबल क्रोशे, और ये एक और डबल क्रोशे, मतलब टोटल 4 डबल क्रोशे। फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, एक मोती पिरोएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, तीसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, और जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे। ये पहला वाला और ये दूसरा डबल क्रोशे। अब इसके बाद 3 चेन देंगे, एक मोती पिरोएंगे, और ये जो हम यहाँ पर ये वाला मिनी हर्ट बना रहे हैं, इसका ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे, दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, तीसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशे यहाँ बनाया और 6 डबल क्रोशे यहाँ बनाया, और इन दोनों के बीच में जो ये मैंने मोती पिरोया है, ये 3 चेन देकर फिर ये वाला मोती यहाँ पर मैंने पिरोया है। अब इसके बाद फिर से 3 चेन बनाऊंगी और एक मोती इसमें पिरो लूँगी, और यहाँ पर 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, एक चेन, ये तीसरा डबल क्रोशे और ये चौथा डबल क्रोशे। ये देखिए। सो गाइस, इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, ये वाला राउंड मैंने यहाँ पर कंप्लीट करके इसे क्लोज़ कर दिया है, और उसके बाद जो 2 स्लिप स्टिच हम देते हैं मैंने वो भी यहाँ पर दे दिया है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसका ऊपर वाला जो लेयर है वो हम कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले 3 चेन देंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन, और यहीं पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे।
अब यहाँ पर हमें 4 चेन बनाना है और अब यहाँ पर हम 2 मोती ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला जो पोर्शन है, अब हम ये वाला लेयर बना रहे हैं, ये वाला जगह, मतलब जो हर्ट का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला हम अब यहाँ बना रहे हैं। तो नीचे जब हमने ये वाला जो पोर्शन था, ये जब हम बना रहे थे, तो हमने यहाँ पर 2 मोती ऐड किया था, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक और मिनी हर्ट बनाना था। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो यहाँ हमने 2 मोती ऐड करके फिर ये पोर्शन बनाया था, तो यहाँ भी हम 2 मोती ऐड करेंगे और ये जो सेमी सर्कल है उसको यहाँ पर बना लेंगे। सो उसके लिए ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसमें क्रोशे हुक को इस तरीके से ले जाएंगे और वूल को सामने की ओर ले आएंगे, और यहाँ पर ये जो 3 लूप है इसमें से हमें सिर्फ सामने के 2 लूप को ही बुनना है। फिर से हम यहीं पर ही एक और बार इसको रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 लूप है, हमें सामने के 2 लूप को ही बुनना है। अब फिर से वूल को लेंगे। अब ये जो सेकंड वाला डबल क्रोशे है, यहाँ पर हम इस तरीके से वूल को सामने की ओर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 5 लूप है, जिनमें से हमें ये जो सामने वाला 2 लूप है, हमें सिर्फ इन्हें ही बुनना है। अब फिर से वूल को लेंगे। अब ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है, ये तीसरा वाला डबल क्रोशे, यहाँ पर क्रोशे हुक को ले जाएंगे और पीछे की ओर से वूल को सामने की ओर ले आएंगे। अब गाइज यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 लूप है, 3 लूप ये और 3 लूप ये। वूल को फिर से हम क्रोशे हुक में लेंगे और ये 4 लूप को छोड़ के ये जो सामने के जो 2 लूप है इसे ही सिर्फ हम बुनेंगे। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 5 लूप हो गए। तो वूल को फिर से हम लेंगे और इन 5 को एक साथ इस तरीके से बुन लेंगे। अब ये 3 चेन बनाएंगे और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है, 1 2 3, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। अब ये नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो क्लस्टर स्टिच हमने यहाँ पर बनाया था वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये पहला वाला डबल क्रोशे है, वूल को इस तरीके से लेंगे क्रोशे हुक में, और ये जो चौथा वाला डबल क्रोशे है, मतलब ये देखिए 1 2 3 4, ये जो चौथा वाला डबल क्रोशे है इसमें से पीछे की ओर से वूल को सामने की ओर ले आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लूप है, जिनमें से ये जो सामने के 2 लूप हैं हमें सिर्फ इन्हें ही बुनना है। फिर से वूल को क्रोशे हुक में लेंगे और ये जो लास्ट से जो सेकंड है उसमें से, मतलब उसके ऊपर से हम क्रोशे हुक को ले जाकर सामने की ओर वूल को लेकर आएंगे। यहाँ पर अब 4 लूप है तो हमें सामने के 2 लूप को ही बुनना है। फिर से वूल को क्रोशे हुक में लेंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर से क्रोशे हुक को ले जाकर वूल को सामने की ओर ले आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 लूप है, तो इन तीनों लूप को छोड़कर ये जो सामने के 2 लूप हैं हमें सिर्फ इन्हीं ही बुनना है। अब ये वाली प्रोसेस हम एक और बार करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 6 लूप है, जिनमें से इन 4 को नहीं बुनना, सिर्फ सामने के 2 लूप को बुनना है। अब हमारे पास 5 लूप है यहाँ पर, तो हम क्रोशे हुक में वूल को लेंगे और इन 5 को एक साथ बुन देंगे। अब 4 चेन बनाएंगे और इसमें 2 मोती पिरो लेंगे। यहाँ पर हम 2 मोती इसलिए पिरो रहे हैं कि क्योंकि इसका जो इसके बाद वाला जो, मतलब इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा उसमें हम इस वाले में और यहाँ पर जो 2 मोती देंगे वहाँ पर हम यहाँ पे 3
मिनी हार्ट बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 मोती को यहाँ पर लगाया है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हम इसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए। सो अब ये 1 और ये 2 मिनी हर्ट यहाँ पर बनकर रेडी है। और इसके बाद वाला प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने इन दोनों को बनाना स्टार्ट किया था, ठीक उसी तरीके से इसके बाद वाला जो 3 या 4 मिनी हर्ट है वो हम इसी तरीके से उसको बनाएंगे। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो थालपोस बनाया है, ये लाइन और ये लाइन जो हम 4 डबल क्रोशे बना रहे थे, ये वो वाली लाइन है। और अब मैं यहाँ पर इस राउंड को क्लोज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 मिनी हर्ट बनाया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पर 8 ही मिनी हर्ट बनाया है। आप चाहो तो आप इसको और भी बड़ा बना सकते हो। और मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ। इसलिए गाइस देखिए, यहाँ पर ये जो मिनी हर्ट बनाया था, तो दोनों के बीच में ये जो 2 हर्ट है, इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे 2-2 करके मोती यहाँ पर लगा रही थी, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एक और मिनी हर्ट बनाना था। बट क्योंकि मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर रही हूँ, इसके बाद मुझे और नहीं बनाना मिनी हर्ट, मैं इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 मोती नहीं दिया, मैंने सिर्फ 1 ही मोती दिया है। ये जो चेन है वो मैं 4 चेन ही बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2 के बजाय 1 मोती लगा रही हूँ। आशा करती हूँ गाइस कि ये वाला वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा और इसकी जो ट्यूटोरियल है वो आपको आसान लगी होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।